प्यारे विद्यार्थियों, वसंत भाग 3 में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न अभ्यास को लेकर आया हूँ। यदि आपने अध्याय ध्यान से पढ़ा होगा तो प्रश्न के उत्तर देने आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकते। फिर भी मैं आपकी मदद के लिए प्रश्न अभ्यास लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर रहेगा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि फोन या एसएमएस के संदेशों को लोग शीघ्र ही भूल जाते हैं। हम कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं? फोन पर की गई बातों और एसएमएस को लंबे समय तक बचा कर रख पाना एक कठिन कार्य है। यह कार्य सभी के लिए संभव भी नहीं है। देश के बहुत से ज़िले या गांव ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डाकघर प्रत्येक गांव और कस्बे में स्थापित है। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते। प्रश्न संख्या 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो बच्चों, उत्तर रहेगा, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। यह इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। उत्तर, डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में पत्रों के विकास के लिए अनेक प्रयास चले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। महानगरों में संचार साधनों के अत्यधिक विकास के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पत्रों का खूब प्रचलन है। प्रश्न संख्या 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं, क्यों? तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। हाँ, यह पूरी तरह सत्य है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। आज पत्र अनेक संकलनों के रूप में, अनेक संग्रहों के रूप में देखे जा सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हैं पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती सहित कई पुस्तकें हमें धरोहर के रूप में देखने को मिल जाती है। पत्रों का यह दिलचस्प संकलन धरोहर है, लेकिन एसएमएस धरोहर नहीं हो सकते। इन्हें संभाल कर रख पाना कठिन है। एसएमएस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कोई आसान कार्य नहीं है। एक गलत बटन दबने से एसएमएस पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। अतः एसएमएस की अपेक्षा पत्र धरोहर हो सकते हैं, जो जीवन को गतिशील बनाने में सहयोग दे सकते हैं या देते हैं।
प्रश्न संख्या 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर रहेगा कि महानगरों, शहरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है, अर्थात नाम मात्र बची हुई है। लेकिन देहाती दुनिया आज भी पत्रों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्रों को तेजी से रोका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देश का अभी भी बहुत बड़ा जो भाग है वो पत्रों पर ही निर्भर है। आज व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, वैसे ही सरकारी क्षेत्रों में भी डाक इन सभी साधनों के होते हुए भी बढ़ रही है। पत्र लेखन जो है बढ़ रहा है। तो भविष्य में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन आदि चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं, ऐसा संभव है। विद्यार्थियों, अब देखिए पाठ के आगे में दूसरा प्रश्न देखेंगे। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर रहेगा कि पिन कोड किसी पत्र पर संख्याओं के रूप में लिखा गया एक पता होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का पता, जैसे ललिता दासी, ग्राम झारा, डाकघर, निशानी, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, और पिन कोड 172002। तो ये आपके क्षेत्र का है, इधर निर्मंड क्षेत्र का पिन कोड है। तो ये पते का काम करता है। तो पते में नाम और जगह के साथ पिन कोड अवश्य ही लिखा जाता है, जिससे कि क्षेत्र की पहचान होती है। विद्यार्थियों, आगे भाषा की बात में भी कुछ प्रश्न हम करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। वैसे तो आपको खुद लिखने चाहिए ये, फिर भी मैं यहाँ आपकी मदद कर रहा हूँ। तो जैसे आवेदन पत्र 1, नंबर 2 निमंत्रण पत्र, 3 शोक पत्र, नंबर 4 सूचना पत्र, प्रमाण पत्र, औपचारिक पत्र, संपादकीय पत्र, प्रार्थना पत्र, पारिवारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। प्रश्न 2, भाषा की बात में प्रश्न 2 देखेंगे। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो उत्तर रहेगा बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में अवश्य इस तरह के शब्द मिलेंगे, या आप इस तरह के शब्द पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। जैसे समाज, सामाजिक, समाज जमा एक सामाजिक, धर्म जमा एक धार्मिक, सेना जमा एक सैनिक, कर्म जमा एक कार्मिक। तो इन सब में एक प्रत्यय लगा हुआ है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भाषा की बात में कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हमने संधि के बारे में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। जैसे रविंद्र, रवि जमा इंद्र,
इस संधि में इ जमा ई बराबर ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखने हैं आपने। मुख्य रूप से संधियां 4 प्रकार की मानी गई है, आपको पता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। और एक और भी है जो अयादी संधि है, 5वां प्रकार। तो बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह जमा आल्य बराबर है संग्रहालय। ह, संग्रह का जो ह है, ह में अ, फिर प्लस, फिर आगे आल्य का आ, अ जमा आ भी होता है, आ, तो संग्रहालय बन गया। वैसे महात्मा, ठीक है, महाजमा आत्मा। तो इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने शिक्षक को दिखाइए। तो आपने खुद लिखने का अभ्यास करना है, इसका आपको समझा दिया गया है। जैसे आप लिख सकते हैं अभी जमा इष्ट। तो अभी में के अभी जो शब्द है इसमें ई लगा है भ में, और आगे भी जमा के बाद ई है तो ई जमा ई हो गया, बड़ी ई, तो क्या बनेगा जुड़कर अभीष्ट। ऐसे ही आपने गुण संधि के भी उदाहरण देखने हैं। जैसे गज जमा इंद्र, तो गज का में जो जौ लगा है, जौ में अ है, तो अ जमा आगे है ई, तो अ जमा ई हो जाते हैं ए, गज जमा इंद्र, गजेंद्र। तो इस तरह से आप गुण संधि भी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए सहयोगात्मक रहेगा, आपके लिए सहयोगी रहेगा। और यदि आपको किसी प्रश्न के से संबंधित फिर भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।